हेलो एवरीवन, आज है 9 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। 40 रुपए से भी कम कीमत का ये शेयर है। एक वक्त का पेनी स्टॉक हुआ करता था ये। उसके बाद हमने बहुत 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 शानदार रफ्तार देखी। 65 से 70 रुपए तक ये पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट भी देखी। और अभी ट्राइडेंट के नतीजे आए हैं सामने, Q1 के रिजल्ट्स आए हैं और नतीजे उतने अच्छे नहीं हैं। वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 40 रुपए से भी कम कीमत का शेयर है ट्राइडेंट लिमिटेड का। टेक्सटाइल कंपनी है और अच्छी कंपनी है। पहली चीज़, पिछले एक महीने में देखो तो 2.5% का ग्रोथ भी है। तेजी बनी थी 36 रुपए से, ये 40 रुपए से ऊपर निकला, फिर वापस टूट गया, फिर तेजी बनी, अब वापस टूट रहा है। और कल अगर बाजार खुलेगा तो वापस आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिल सकती है, क्योंकि रिजल्ट्स जो है वो अच्छे नहीं आए हैं। प्रॉफिट में है कंपनी, लेकिन उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं है। एक साल में 95% तक का ग्रोथ जरूर नजर आया है। 20 रुपए से भी कम कीमत का शेयर था, 68 रुपीज तक गया, बढ़िया रफ्तार पकड़ी थी इसने, लेकिन उसके बाद लगातार ये टूट ही रहा है, कहीं से संभलता हुआ नजर नहीं आया। बीच में लगा के शायद 35-40 के बीच में एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है, और डेफिनेटली बना भी था, कुछ वक्त रहा भी है। लेकिन अब जो रिजल्ट्स आए हैं वो शायद हो सकता है कि थोड़ी सी और गिरावट की तरफ इसको ले जाए, लेकिन बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ये करेक्ट हो चुका है। तो अगर गिरावट भी आएगी तो मेरे हिसाब से 35-36 रुपए तक जाएगा ये, लेकिन वहां से संभलना चाहिए, वहां से सपोर्ट बनना चाहिए इसका। मिड कैप शेयर है ये। देखा जाए तो इसका वॉल्यूम 67 लाख के आसपास है। कल शायद वॉल्यूम इनके बढ़ सकते हैं, करोड़ों में शायद आपको वॉल्यूम देखने को मिल सकते हैं। कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, उसके अकॉर्डिंग 37% की गिरावट है इनके प्रॉफिट्स में। इनका जो प्रॉफिट हुआ है वो मुश्किल से 130 करोड़ के आसपास का जो हुआ है, जो तकरीबन 37% डाउन है, वो भी पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले, क्योंकि पिछले साल जो प्रॉफिट था ये 207 करोड़ के आसपास का था। तो डेफिनेटली काफ़ी बड़ा कह सकते हैं कि गिरावट है इनके प्रॉफिट्स में। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, अच्छा रेवेन्यू की चलो बात करते हैं। तो रेवेन्यू जो इस बार हुआ है उसमें 13% का जंप है पिछले साल के जून क्वार्टर के मुकाबले। इस बार का जो रेवेन्यू आया है वो 1680 करोड़ का है, जबकि इससे पहले 1480 करोड़ था। देखने में लग रहा है कि 13% चलो जंप आया है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन पिछले क्वार्टर से मैं कंपेयर करूं तो डेफिनेटली गिरावट है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू था वो 1900 करोड़ का था, और इस बार ये 1680 करोड़ का है। तो डेफिनेटली पिछले क्वार्टर के मुकाबले इनका प्रॉफिट भी कम है और रेवेन्यू भी काफी कम नजर आ रहा है। कंपनी के खर्चे बढ़ने का एक बड़ा रीजन भी है। हालांकि कंपनी के खर्चे जो है वो काफी ज्यादा बड़े हैं, और एक और चीज है कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वो बढ़ा है 47% तक, और यही सबसे बड़ा इनके लिए दिक्कत वाली बात है। वाइल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अगर देखें तो वो डिक्लाइन हुए हैं, कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू आता है वो आता है इनके टेक्सटाइल वाले डिवीजन से। कंपनी का अगर आप देखोगे तो 1355 करोड़ के आसपास का जो रेवेन्यू है वो इनका टेक्सटाइल से आता है, ठीक है। और बाकी का अगर हम देखोगे तो पेपर एंड केमिकल डिवीजन की बात करें तो वो भी है यहाँ पर, तो वहां से थोड़ा बहुत निकल कर आता है। पेपर एंड केमिकल का जो है वहां से तकरीबन 323 करोड़ का इनका रेवेन्यू है, जबकि टेक्सटाइल से 1355 करोड़ का रेवेन्यू है। यहाँ पर इनके मार्जिन अगर आप देखो तो वो डिक्लाइन हुए हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर देखो तो तकरीबन 19% की गिरावट है, जबकि इससे पहले ये 30% तक हुआ करते थे। अभी 19% हो चुके हैं, डिक्लाइन हो चुके 19%, जबकि इससे पहले 29-30% के आसपास थे। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी अगर हम देखें तो वो भी डिक्लाइन वाला नजर आया है, लेकिन कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। कंपनी ने 36 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया, जो पिछले साल भी उतना ही था। पिछले साल इस कंपनी ने 2 बार आपको डिविडेंड पे किया है, दोनों ही बार 36 पैसे का ये डिविडेंड था। तो ट्राइडेंट के जो रिजल्ट्स आए हैं वो डेफिनेटली थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है, और हो सकता है कि कल जब बाजार खुले आपको थोड़ा सा प्रेशर नजर आ सकता है। लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि जो भी गिरावट आएगी वो शॉर्ट टर्म की होगी, लॉन्ग टर्म में दोबारा ट्राइडेंट वापस से तेजी पकड़ता हुआ नजर भी आ सकता है। ट्राइडेंट की ये वेबसाइट है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, और वहां पर जो इनका मेन बिजनेस है वो टेक्सटाइल का ही है। होम टेक्सटाइल इनका सबसे बड़ा मेन रेवेन्यू वहीं से आता है, और बाकी का रेवेन्यू इनका पेपर एंड स्टेशनरी और बाकी चीजों से बनता है। ट्राइडेंट अगर आप देखो यहाँ पर तो कंपनी डिविडेंड तो अनाउंस किए ही है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 15% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे, वरना हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। ट्राइडेंट के टारगेट काफी अच्छे देखने को मिल रहे थे, लेकिन वो वक्त था 2019 का, 2022 का,
अभी सिनारियो थोड़ा सा चेंज हुआ ज़रूर है। और लेटेस्ट ट्रांजेक्शन अगर आप देखो जून में, तो बिकवाली के हैं, कंपनी के जो इमीडिएट रिलेटिव है सपना गोविल, उनकी तरफ से 15,000 शेयर बेचे गए, फिर अगेन 60,000 शेयर बेचे गए। हालांकि ये जून का डेटा, मतलब जून को उन्होंने ये ट्रांजेक्शन किए थे। यहाँ पर रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप था, 7,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे, और अभी का जो रेवेन्यू है वो 1,600 करोड़ है, मतलब कम है रेवेन्यू। ठीक है, तो एवरेज से भी कम कह सकते हो आप यहाँ पर। और प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो प्रॉफिट और ज़्यादा कम है, 833 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल इसने कमाया था, इस बार सिर्फ 130 करोड़ का प्रॉफिट है। तो मतलब समझ लो कि भैया एवरेज से बहुत बहुत नीचे है, जो कि अच्छा संकेत नहीं है ट्राइडेंट के लिए। ट्राइडेंट में देखोगे तो हाँ, खरीदारी करने का सही मौका, क्योंकि सर ओवरबोट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, अच्छा पैसा बना है लॉन्ग टर्म में, डिविडेंड भी देखा जाए तो अच्छा पे कर रहा है। 24 का इसका पी है, सेक्टर पे 132 का है, देखने में अभी भी सस्ता लग रहा है, लेकिन शायद आने वाले दिनों में और सस्ता मिल सकता है। ट्राइडेंट मेरे हिसाब से मैं कहूंगा कि 35-36 का जो रेंज होगा वो खरीदारी का रेंज हो सकता है, तो तब तक थोड़ा सा इंतजार करें, और 1-2 दिन जब ये रिजल्ट्स आए तो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा ज़रूर। तो डेफिनेटली इस गिरावट में खरीदारी के मौके बनेंगे, और खरीदारी करी है तो बन के रह सकते हो यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% एनालिस्ट कहते हैं कि खरीदारी करो ट्राइडेंट में। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए, शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो 72.94% की होल्डिंग प्रमोटर के पास, और एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। 0.04 म्यूचुअल फंड के पास है, 0.01 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 3.17 एफआईएल्स के पास है, और 23.84% की होल्डिंग रिटेल एंड अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रही है। ओवरऑल ट्राइडेंट को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा कि कंपनी जो है वो खराब नहीं है, लेकिन हाँ, एक हैवी करेक्शन से गुजर रही है ये कंपनी। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ये कंपनी आने वाले दिनों में शायद हो सकता है कि आपको थोड़ा सा और फर्दर करेक्शन देखने को मिले, लेकिन बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अभी के वक्त में। मेरे हिसाब से 35 रुपए के आसपास एक सपोर्ट बनना चाहिए, और वहां से बाउंस बैक जो है वो यहाँ पर लौट के आना चाहिए। अभी इस लेवल पे खरीदारी करने की सलाह इसलिए नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है रिजल्ट जो आए हैं वो अच्छे नहीं है, तो शायद 1-2 दिन उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर आप चाहो तो ट्राइडेंट में थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, अगर शायद आपको 35 के आसपास नजर आता है तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। लेकिन उससे पहले ट्राइडेंट के साथ साथ एक और कंपनी है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए, और वो है आलोक इंडस्ट्रीज। वो भी इसी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, और आलोक को लेकर मैंने पहले भी कहा था कि 19-20 रुपए तक जब तक आलोक का शेयर है, खरीदारी के मौके बन सकते हैं, मतलब रिस्क लेने वाले मौके बन सकते हैं। बहुत बड़ा निवेश में भी मत कर लीजिएगा, रिस्क लेने वाले मौके वहां पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। और ट्राइडेंट की जहां तक बात है, सरकार डेफिनेटली जो इंसेंटिव दे रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को, उसमें ट्राइडेंट भी शामिल है, और 300 करोड़ के आसपास का बेनिफिशियरी ट्राइडेंट भी है यहाँ पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो। ट्राइडेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।